आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम 2022 जो कि आज से शुरू हो रहे हैं, इसी के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी टेट यूपी स्कॉलरशिप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि आपके लिए फायदेमंद है और ई श्रम कार्ड को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे आगे की भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो शिक्षक भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 पदों की जो दोबारा लिस्ट आनी थी, तो शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग की जो चयन सूची है वो आज जारी की जा सकती है। बेसिक शिक्षा में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को जारी की जाएगी। 4 और 5 जनवरी को जिलों में काउंसलिंग होगी और 6 जनवरी को इनको नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिए जाएंगे। इसमें करीब 6,000 अभ्यर्थियों का जो है वो चयन होगा और इसी के साथ साथ जो 17,000 पद बच रहे हैं उन पर नए सिरे से जो भर्ती है वो शुरू होगी। तो यहां पर जो आरक्षित वर्ग से छात्र थे लगभग 6,000, इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के। तो लखनऊ विश्वविद्यालय एमबीए की सेमेस्टर परीक्षाएं जो आज से शुरू हो रही हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में फिर से सेमेस्टर परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन बीटेक बीसीए एमसीए की परीक्षाओं के बाद अब 3 जनवरी से पुराने परिसर में संचालित जो है एमबीए तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। और इसी के साथ साथ ये अपडेट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्नातक सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए जल्द जो है वो परीक्षा केंद्र बनेंगे, क्योंकि स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ साथ यहां पर स्नातक में चाहे आप बीएड कर रहे हैं या बीए वगैरह कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो इनके भी जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो फरवरी मिड से स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में यहां पर जो परीक्षा केंद्र है उनको बनाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपी टीटी एग्जाम को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप सबको पता है, सुपर टेट का एग्जाम काफी नजदीक है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट की बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 5,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पर रखा गया और इसमें जितना भी आपका सिलेबस है तो अपडेटेड सिलेबस के आधार पर बेस्ट बुक तैयार ये की गई है। और इसमें जो आपका पिछले वर्षों में जो कुछ भी आया हुआ है उसको डेडिकेटेड तरीके से रखा गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है और इसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए गए और उनका डिटेल्ड जो अध्ययन है वो भी यहां पर आपको कराया गया है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स मार्केट में लॉन्च हो चुकी है टेट सीटेट के लिए, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट के लिए गाइड और 15 प्रैक्टिस सेट की एक बेस्ट बुक लॉन्च हो चुकी है। तो अभी जाओ खरीद करके। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीटीटी का एग्जाम 28 नवंबर को प्रस्तावित था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से जो परीक्षा रद्द कर दी गई। तो यूपीटीटी में ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी केंद्र बने हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी का आयोजन 2260 केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव कार्यालय की ओर से एनआईसी के केंद्रों की सूची भेज दी गई है। केंद्रों की संख्या बढ़ती है तो कुछ केंद्रों के नाम और भेजे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी को होना है। इस बार दोबारा परीक्षा के लिए उन्हीं केंद्रों की संख्या घटाई गई है जो ग्रामीण एरिया में बने थे। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 500 से अधिक अभ्यर्थी होंगे। इससे कम वाले परीक्षा केंद्र जो है खत्म किए जाएंगे और 12 तक जो प्रवेश पत्र हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब 12 जनवरी को ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कहां लगा है। पहली पाली जो होगी 10 से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 से 5 बजे के बीच चलेगी। दोबारा कोई भी इसके लिए आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बसेज वगैरह जो आपके आने जाने की चीजें हैं वो भी यहां पर बिल्कुल फ्री कर दी जाएंगी। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शुल्क भरपाई का आवेदन अस्वीकृत होने पर छात्र कर सकेंगे अपील। डीएम के यहां देनी होगी अर्जी, पात्र पाए जाने पर अगले वित्त वर्ष में होगा भुगतान। बहुत से ऐसे छात्र होते थे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी जबकि उनका सब कुछ जो है वो सही होता था। तो ऐसे में आप जो है डीएम के यहां अपनी अपील देंगे और अगले सत्र में आपकी जो शुल्क भरपाई है उसे किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शुल्क भरपाई का आवेदन अस्वीकृत होने पर केवल एससी एसटी वर्ग के छात्र अपील कर सकेंगे। संबंधित अधिकारी के फैसले के खिलाफ उन्हें डीएम के यहां जो अर्जी है वो देनी होगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में यह व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था में यह कहा गया है कि अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियमों के तहत न होने से जो अस्वीकृत हो जाते थे, ऐसे अस्वीकृत आवेदनों के संबंध में इसके कारणों की जांच जो है वो एनआईसी से ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। छात्र के मोबाइल नंबर पर एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी। अगर छात्र
इस फैसले से सहमत नहीं है तो सूचना मिलने के 15 दिन में डीएम के यहां अपील कर सकेगा। अगर कोई छात्र डीएम के यहां की गई अपील में अहर पाया जाता है तो उसे अगले जो वित्त वर्ष में बजट होगा उसमें से भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब छात्रवृत्ति के लिए यहां पर चांस जो है वो फिर से ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पंजीकरण संख्या जो है अनिवार्य व नहीं है। किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या शिक्षण संस्थान में किसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए पंजीकरण संख्या अनिवार्य नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमएससी प्रथम वर्ष के छात्रों के सामने यह समस्या आ रही थी। इन छात्रों का कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय से बार-बार अब तक एनरोलमेंट नंबर जो है वह नहीं मिला है। इस पर संयुक्त निदेशक समाज कल्याण पीके त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो पंजीकरण संख्या अनिवार्य नहीं, तो अगर ऐसे में आपको एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड नहीं होता है, आप किसी भी मतलब कोर्स से दाखिला ले रहे हैं और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। नेक्स्ट है एमएड की काउंसलिंग जो है वो कल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमएड के प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 4 जनवरी से शुरू होगी। पूर्वाह्न 11 बजे से शिक्षा शास्त्र विभाग में उपस्थित होना है। सामान्य वर्ग के 194 व इससे अधिक, अन्य पिछड़ा वर्ग में 184 व इससे अधिक, एससी वर्ग में 172, एसटी वर्ग में 144, ईडब्ल्यूएस में 184 अंक प्राप्त करने वाले काउंसलिंग करा सकेंगे। ये सारे के सारे यहां पर प्रपत्र जो है वो यहां पर दे दिए गए हैं और भी चीजें जो है वो कितने नंबर पर प्रवेश पाना है सारी की सारी अपडेट जो है यहां पर स्पष्ट रूप से दे दी गई। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आप एमएड में प्रवेश ले रहे हैं तो आप एक बार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टैबलेट योजना को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है यूपी गवर्नमेंट ने यूपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत 68 लाख युवाओं को फ्री टैबलेट और मोबाइल देने की घोषणा करी है। तो यहां पर मोबाइल टैबलेट देकर जो वोट हैं वो खरीदे जा रहे हैं। ये सतीश मिश्रा जी का जो बयान है वो आया हुआ है, क्योंकि यहां पर जो अपोजिट पार्टी, और बात सही भी है कि यहां पर जो बीजेपी, क्योंकि एन टाइम पर यहां पर जैसे बहुत सी योजनाएं आपकी हैं, चाहे फ्री लैपटॉप हो, तो एन टाइम पर तो इसका देखिए उपयोग तो छात्रों के द्वारा होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखा गया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि युवाओं का वोट खरीदने के लिए उनको मोबाइल और टैबलेट बांटे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो यहां पर वितरण की शुरुआत हो चुकी है और ये सब छात्र हित में ही है, इससे छात्र को ही यहां पर फायदा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ई श्रम कार्ड को लेकर के। तो भरण पोषण भत्ते ने कराया धुआंधार पंजीकरण। योगी सरकार में की ओर से असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों का भरण पोषण भत्ता के रूप में 2000 रुपए की रकम देने की घोषणा का कमाल है कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में साल के आखिरी दिनों में धुआंधार पंजीकरण हुए हैं। 31 दिसंबर तक बोर्ड में 6.29 करोड़ श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि बीते 17 दिसंबर को विधानमंडल में चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सदन में यह घोषणा की थी। तब बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की जो संख्या थी वो 2.61 करोड़ थी। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इस वित्तीय वर्ष में 2000 रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर देने का ऐलान किया है। सरकार ने इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भरण पोषण भत्ता उन सभी मजदूरों को मिलना है जिन्होंने बीती 31 दिसंबर तक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण करा लिया है। सबसे पहले जो यहां पर भत्ता मिलेगा वो 25 दिसंबर तक मिलेगा। अदर और जो जिनका बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको जो भरण पोषण भत्ता है ये अगली किस्त में मिलेगा। योगी आज 1.25 करोड़ मजदूरों के खाते में 1000 रुपए भेजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक भवन सभागार में श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 1.25 करोड़ मजदूरों के खातों में भरण पोषण भत्ते की पहली किस्त के तौर पर 1000 रुपए की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। जिन मजदूरों के खातों में रकम भेजी जाएगी उनमें 43 लाख उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण हुए हैं। बाकी 82 लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में जो है वो पंजीकृत है। तो आप लोग खाता जरूर चेक करवा लीजिएगा आपने का श्रम कार्ड बनवाया, बाकी श्रम कार्ड किसे बनवाना है, किसी को नहीं बनवाना है, क्या क्या इसके लिए अहर्ताएं हैं, क्या क्या इसके लाभ है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के। दरोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की लगातार यहां पर अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं, तो इसी को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो फिर से सड़क पर उतर आए, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरोगा भर्ती 2021 में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों ने बालसन चौराहे पर घंटों प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी प्रेषित किया। निर्णय लिया है कि इस मुद्दे पर सोमवार से प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जाएगा। यहां पर छात्रों का लगातार कहना है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं, हजारों अभ्यर्थियों ने 160 प्रश्नों में से 140 से अधिक प्रश्नों का सही जवाब दिया, जबकि प्रश्नों के स्तर को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड से लेकर अन्य परीक्षाओं में बेहद औसत दर्जे के अंक है, लेकिन इस परीक्षा में वो शीर्ष पर, मतलब यहां पर छात्र जो है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि आप दरोगा भर्ती परीक्षा जो है वो निरस्त करिए, क्योंकि इसमें धांधली हुई है और आप इसको नए सिरे से कराइए जो कि पूरी तरह से पारदर्शिता पर आधारित हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगर आप भी इससे
संबंधित है तो हस्ताक्षर में जरूर आप लोग भाग लीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका कोई डाउट है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।